अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास या अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणा। तो उसके अंदर हमने देख लिया शैशवावस्था के बारे में बात कर लिया कि शैशवावस्था का काल कौन कौन सा है, हर लोग के अनुसार देख लिया, कोल्सनिक के अनुसार देख लिया। आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। आज बात किसकी करेंगे? सामान्य देख रहे हैं अवस्थाओं की। हमने दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लिया, हार्लोक और कोल्सनिक के अनुसार हमने देख लिया। उसके बाद हम बात कर रहे थे सामान्य अवस्थाओं की। तो सामान्य अवस्थाओं में हमने सबसे पहले देख लिया शैशवावस्था को देख लिया। आज बात करेंगे हम आज की क्लास में बाल्यावस्था की। आज किसकी बात करेंगे? बाल्यावस्था की। तो इसके बारे में देखो, इसका आयु काल, ठीक है, आयु काल क्या होता है? तो क्या है? 6 से 12 वर्ष, 12 वर्ष तक, यानी कि अपना जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो आयु काल होता है उसे क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट, सामाजिकता सीखने की क्या है? स्थली है। नेक्स्ट क्या अपनी बाल्यावस्था? सामाजिकता, सामाजिकता सीखने की स्थली है। ठीक है, ये अपना क्या रहेगा? सामाजिकता सीखने की क्या रहेगी? स्थली रहेगी। नेक्स्ट, अपनी जो बाल्यावस्था होती है इसे विद्यालय का प्रारंभिक काल कहते हैं या प्रारंभिक आयु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालय आयु, प्रारंभिक विद्यालय आयु, विद्यालय आयु। इसका मतलब क्या है कि बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, जो 5 वर्ष यानी 6ठे वर्ष में प्रवेश करता है उसी समय उसका क्या होता है? एडमिशन होता है। यानी कि प्रश्न पूछने में कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। ऑप्शन देते हैं हमें शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या रहेगा? बाल्यावस्था को। ठीक है, नेक्स्ट, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? गेंग एज। क्या कहते हैं? गेंग एज। क्या कहते हैं? गेंग एज या समूह का काल, समूह का काल, समूह का काल। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है बच्चा? छोटे छोटे समूह बनाता है, लेकिन ये समूह होते हैं वो किशोरावस्था के समूह से क्या होते हैं? निम्न समय के लिए होते हैं और कम समय के लिए होते हैं। या इसमें क्या पाई जाती है? दल भावना की, दल भावना। ठीक है, तो ये रहेगा अपना। किसकी बात करें हम? बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था का काल की बात करूं तो काल क्या रहेगा अपना? 6 से 12 वर्ष तक की जो आयु है वो क्या कहलाएगी? अपनी बाल्यावस्था कहलाएगी। नेक्स्ट, सामाजिकता सीखने की स्थली किसे कहते हैं? तो वो बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट, प्रारंभिक विद्यालय का आयु किसे कहते हैं या काल किसे कहते हैं? तो वो भी बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट, अपनी बाल्यावस्था होती है इसे गेंग एज, समूह काल, या क्या कहते हैं? दल भावना का काल भी कहते हैं। दल भावना का काल भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। ये तो रहेगी इसकी बात की सामान्य पूछ ले की सामाजिकता सीखने की स्थली क्या है, या इसके अन्य नाम, तो अन्य नाम इसके गेंग एज, समूह का काल या दल भावना का काल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ परिभाषाओं की कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा। तो उसकी परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले किसने? कोल ने क्या कहा कि बाल्यावस्था सीखने का क्या है कि अनोखा काल है। किसने की है? कोल व ब्रूस ने कही है बात। कोल और ब्रूस क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था सीखने का अनोखा काल है, अनोखा काल है। यह बात किसने कही है? तो ये बात किसने कही है? कोल एंड ब्रूस ने। किसने कही है? कोल एंड ब्रूस ने, कोल एंड ब्रूस ने। ठीक है, इसका क्या, कोल एंड ब्रूस का क्या मानना है कि जो बाल्यावस्था होती है वो सीखने का क्या होता है? एक अनोखा काल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की कि 20वीं सदी बालक की सदी है। क्या है कि 20वीं सदी बालक की सदी है। यह बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो का क्या मानना है कि 20वीं सदी बालक की सदी है, बालक की सदी है। ठीक है, ये बात किसने की है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो का क्या मानना है कि 20वीं सदी है वो किसकी सदी होती है? बालक की सदी होती है। तो ये किसका मानना है? क्रो एंड क्रो का। ठीक है, नेक्स्ट हम परिभाषा बात करते हैं रोज की। किसकी बात करते हैं? रोज की। तो रोज का क्या मानना है कि बाल्यावस्था की विशेषताओं को, नेक्स्ट, कि बाल्यावस्था की
बाल्यावस्था की विशेषताओं को, बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं को यदि एक ही शब्द में, यदि एक ही शब्द में बताया जाए, एक ही शब्द में बताया जाए या व्यक्त किया जाए, तो वो क्या रहेगा? स्थायित्व है। कौन सा शब्द रहेगा? स्थायित्व रहेगा। तो यानी कि अपनी भाषा क्या है कि बाल्यावस्था की विशेषताओं को यदि एक ही शब्द के अंदर व्यक्त किया जाए तो वह शब्द क्या जाए, तो वह शब्द स्थायित्व कहलाता है, स्थायित्व कहलाता है। यह परिभाषा किसकी रहेगी? रोज की रहेगी। किसकी रहेगी? अपनी रोज की। रोज का क्या मानना है कि यदि बाल्यावस्था की विशेषताओं को यदि एक ही शब्द के अंदर व्यक्त किया जाए, या बाल्यावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए यदि एक शब्द काम में लें, तो वो शब्द अपना क्या रहेगा? स्थायित्व। ठीक है, सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि स्थायित्व शब्द किस अवस्था के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो अपना क्या रहेगा? बाल्य अवस्थाओं की विशेषताओं को दर्शाने के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो अपना क्या रहेगा? स्थायित्व रहेगा। ठीक है, तो पहली परिभाषा क्या है? क्रो ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था होती है वो सीखने का क्या होता है कि अनोखा काल होता है। ठीक है, किसने की? कॉल एंड ब्रूस ने की ये बात। दूसरी परिभाषा क्या दी है कि 20वीं सदी है वो बालक की सदी है, ऐसा किसका मानना है? क्रो का मानना है। नेक्स्ट परिभाषा क्या है कि बाल्यावस्था की विशेषताओं को यदि एक ही शब्द के अंदर व्यक्त किया जाए तो वह शब्द स्थायित्व कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक विशेषता और देखते हैं, रोज की परिभाषा देखते हैं। इसमें जीन पियाजे के अनुसार देखते हैं कि बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहते हैं। क्या है कि बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहते हैं। ये बात किसने की है? जीन पियाजे ने। किसका मानना है ऐसा? जीन पियाजे का। और सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि वैचारिक क्रिया का काल होता है, आयु पूछ ले तो आयु क्या होगी? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष का जो काल होता है वो किसका होता है? वैचारिक क्रिया का काल होता है। यह परिभाषा देके पूछ ले कि बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहते हैं। यह बात किसने कही है? तो जीन पियाजे ने कही है। ये इसकी उम्र पूछ ले, आयु काल पूछ ले तो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या होता है? वैचारिक क्रिया का काल होता है। नेक्स्ट इसकी परिभाषा देखते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। ऐसा किसका मानना है कि जो बाल्यावस्था होती है वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का क्या होता है? काल होता है। और ये परिभाषा किसकी रहेगी? तो अपनी किलपैट्रिक की। किसकी रहेगी ये परिभाषा? किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक का क्या मानना है कि जो बाल्यावस्था होती है वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का क्या होता है? काल होता है। नेक्स्ट हम परिभाषा की बात करते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी, बाल्यावस्था वो जीवन का क्या है? निर्माणकारी काल है। निर्माणकारी काल है। ऐसा किसका मानना है कि बाल्यावस्था वो जीवन का क्या होता है? एक निर्माणकारी काल होता है। और ये किसका मानना है? सिगमंड फ्राइड का। किसका मानना है? सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा क्या रहेगी कि बाल्यावस्था वो जीवन का क्या होता है? एक निर्माणकारी काल होता है। ये बात किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता या
बाल्य अवस्था वो मिथ्या परिपक्वता या छंद परिपक्वता, छंद परिपक्वता का काल होता है, का काल होता है। ये बात किसने की है? नेक्स्ट अपनी परिभाषा क्या रहेगी कि बाल्यावस्था वो मिथ्या परिपक्वता या छंद परिपक्वता का क्या है, काल होता है। और ये बात किसने दी है? तो रोस ने। किसके मानना है? जीएस रोस के अनुसार। ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट परिभाषा क्या थी कि बाल्यावस्था होती है वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का क्या होता है, काल होता है। ऐसा किसका मानना है? किलपैट्रिक का मानना है। नेक्स्ट अपनी बाल्यावस्था होता है वो जीवन का क्या होता है कि निर्माणकारी काल होता है। ऐसा किसका मानना है? सिगमंड फ्राइड का मानना है। नेक्स्ट परिभाषा की बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता या छंद परिपक्वता का क्या होता है, काल होता है। और किसका मानना है? ऐसा जेएस रोस का मानना है। अब इसके अंदर देखेंगे, ये तो अपनी बात होगी बाल्यावस्था की सामान्य, कि बाल्यावस्था क्या होता है? सामाजिकरण, सीखने की स्थली होती है। बाल्यावस्था गैंग एज, समूह का काल या दल भावना की का काल कहते हैं। ठीक है। ये अपने जो बाल्यावस्था होती है उसे प्रारंभिक विद्यालय का काल कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी क्या देख ली? परिभाषाएं देख ली। अब बात करेंगे हम बाल्यावस्था के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे कि बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, उसके बाद उसका संवेगात्मक विकास कैसे होता है, उसका सामाजिक विकास कैसे होता है, और बाल्यावस्था के अंदर शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो अब नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास। तो नेक्स्ट क्या रहेगा अपना कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था के अंदर क्या देखेंगे? शारीरिक विकास। तो हमने जेएस रोस की परिभाषा देखी थी कि बाल्यावस्था की विशेषताओं को यदि एक ही शब्द के अंदर व्यक्त किया जाए तो वो शब्द क्या रहेगा? स्थायित्व रहेगा। तो अपना पहली विशेषता क्या रहेगी इसकी कि बाल्यावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से, शारीरिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था स्थायित्व का काल है, स्थायित्व का काल है। ठीक है। अपनी पहली परिभाषा उसी में से है कि जो शारीरिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है? स्थायित्व का काल होता है। यानी कि बाल्यावस्था के अंदर जो अपने जो शारीरिक विकास है वो इतनी तेज गति से नहीं होता जितना कि शैशवावस्था और किशोरावस्था में होता है। और बात करें मध्य बाल्यावस्था के अंदर लड़कियों का विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है लड़कों की तुलना में। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखते हैं कि अपनी बाल्यावस्था के प्रारंभ में ही हड्डियों का क्या होने लग जाता है? हड्डियों की संख्या का क्या होता है? विस्तार होता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल में ही या प्रारंभ में ही हड्डियों का विस्तार होता है, यानी बाल्यावस्था के प्रारंभ में क्या होता है? हड्डियों का विस्तार होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जब 6 से 10 वर्ष का होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। और शैशवावस्था में हमने देखी थी कि हड्डियों की संख्या कितनी? 270। तो कितनी हो जाती है? 350 तक हो जाती है। तक इनकी संख्या 350 तक हो जाती है। क्या होता है कि बाल्यावस्था के प्रारंभ में हड्डियों का क्या होना शुरू हो जाता है? विस्तार होना शुरू हो जाता है। और 6 से 10 वर्ष के मध्य हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। नेक्स्ट 11वें वर्ष में लेकिन 11वें वर्ष में अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 11वें वर्ष में क्या होता है कि अस्थिकरण की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है और हड्डियों की संख्या घटकर क्या हो जाती है? हड्डियों की संख्या घटकर किशोरावस्था में कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। घटकर किशोरावस्था में
किशोरावस्था के अंत तक 206 हो जाती है, 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास की। तो बाल्यावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से अपनी जो बाल्य अवस्था होती है वो क्या होता है, स्थायित्व का काल होता है। ठीक है। दूसरी हमने देखी कि बाल्यावस्था के प्रारंभ में क्या होता है कि हड्डियों की संख्या का क्या होता है, विस्तार होता है। अर्थात 6 से 10 वर्ष तक हड्डियों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। नेक्स्ट, जैसे ही बच्चा 11वें वर्ष के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस समय 11वें वर्ष के अंदर क्या होता है, हड्डियों का अस्थिकरण होना क्या हो जाता है, शुरू होना हो जाता है। और धीरे धीरे हड्डियों की संख्या घटकर किशोरावस्था के अंत तक कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि शेषावस्था के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270। उसके बाद यदि पूछे कि 6 से 10 वर्ष तक हड्डियों की संख्या तो कितनी रहेगी, 350। या फिर सीधा प्रश्न पूछ ले कि हड्डियों की संख्या होती है, एक मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या होती है, तो उस समय अपना आंसर क्या रहेगा, 206। तो ये में ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है और उसका आंसर किस तरीके से देना है। यदि किशोरावस्था के अंत तक की बात करें कि एक मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या होती है, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो 206 रहेंगी। यदि काल दे दे कि 6 से 10 वर्ष तक हड्डियों की संख्या होती है तो अपने 350 रहेंगी। और शेषावस्था के अंदर पूछे तो 270 रहेंगी। नेक्स्ट अपने तीसरी विशेषता देखते हैं। तो तीसरी विशेषता क्या रहेगी कि 9 से 12 वर्ष, यानी 9 से 12 वर्ष इसे क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं इसे, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। हमने देखा था कि उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है के अंदर लड़कियों का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। सॉरी, इससे पहले मैं मध्य बाल्यावस्था बोल गया था। लेकिन लड़कियों का विकास होता है वो तीव्र गति से होता है लड़कों की तुलना में। कौन सी अवस्था में, 9 से 12 वर्ष बोले या उत्तर बाल्यावस्था। तो अपनी उत्तर बाल्यावस्था या 9 से 12 वर्ष में क्या होता है, लड़की में बालिकाओं का विकास बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है, ठीक है। यानी कि 9 से 12 वर्ष यानी कि उत्तर वाले अवस्था में क्या होता है कि लड़कियों का विकास है वो लड़कों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इस उत्तर वाले अवस्था में लड़कियों का भार और उनकी हाइट, ऊंचाई दोनों ही लड़कों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट, 12वें वर्ष में बालक के 28 दांत पूर्ण हो जाते हैं। बालक के 28 दांत पूर्ण हो जाते हैं, जो कि स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछ ले कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है स्थायी दांतों की संख्या, 28 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या हमने देखी थी कितनी होती है, 20 होती है। और कब आने प्रारंभ होते हैं, छठे माह में आने प्रारंभ होते हैं। शेषावस्था के अंदर हमने देखा था कि छठे माह के अंदर क्या होता है कि अस्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। और अस्थायी दांतों की संख्या की बात करें तो 20 होती है। और जैसे ही बच्चा 4 वर्ष का होता है तो उस समय जो अस्थायी दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करें बाल्यावस्था की, तो जैसे बच्चा क्या करता है 12वें वर्ष के अंदर आता है तो उसके अंदर 28 जो दांत होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। और ये 28 दांत क्या कहलाते हैं, अपने स्थायी दांत कहलाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। तो 28 दांत है वो किस अवस्था के अंदर आके पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, 12वें वर्ष के अंदर, ठीक है। बच के कितने अपने 4, वो क्या कहलाते हैं, विजडन टीथ बोलते हैं, जिन्हें अक्कल जाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 28 होती है। किस वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं, तो 12वें वर्ष में क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में
हृदय की धड़कन 85 प्रति मिनट की दर से होती है कि बाल्यावस्था के अंदर हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में कितनी बार होगी? 85 बार। और शेषावस्था में देखा था कि 1 मिनट में कितनी बार? 140 बार। तो बाल्यावस्था में प्रश्न पूछ ले कि बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन होती है खाली स्थान प्रति मिनट की दर से, तो 85 प्रति मिनट की दर से क्या होती है? हृदय की धड़कन होती है। नेक्स्ट क्या रहेगा कि इस अवस्था में मांसपेशियों का भार संपूर्ण भार का कितना प्रतिशत होता है? तो बात करें 33%। कि बाल्यावस्था के अंदर मांसपेशियों का जो भार होता है वो संपूर्ण शरीर के भार का कितना होता है? 33% होता है। संपूर्ण भार का 33% होता है। और शेषावस्था के अंदर कितना देखा था हमने? 23%। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि शेषावस्था के अंदर संपूर्ण मांसपेशियों का भार है वो संपूर्ण शरीर का कितना होता है? 23%। और बाल्यावस्था में कितना होता है? 33% होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या रहेगी वो देखते हैं। ठीक है कि बाल्यावस्था में फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सुप्त अवस्था में होती है। सुप्त अवस्था में होती है। क्योंकि फ्राइड का क्या मानना है कि बाल्यावस्था होती है वो काम प्रवृत्ति की दृष्टि से क्या होता है? सुप्त अवस्था में होता है। क्योंकि बाल्यावस्था लैंगिक विकास का काल नहीं है या नहीं होता है। फ्राइड का क्या मानना है कि बाल्यावस्था के अंदर काम प्रवृत्ति क्या होती है? सुप्त अवस्था में होती है। क्योंकि उसका कारण क्या होता है कि बाल्यावस्था के अंदर लैंगिक विकास नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये अपना क्या हो गया? बाल्यावस्था के अंदर हमने क्या देख लिया? शारीरिक विकास देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था के अंदर क्या रहेगा? अपना सामाजिक विकास। के अंदर क्या देखेंगे? सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा? पहला पॉइंट रहेगा अपना सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास। ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास। तो सामाजिक गुणों का विकास इसका मतलब क्या होता है कि बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है? सामाजिक परिवेश का क्या होता है? विस्तार होने के कारण बच्चे का में क्या होती है? सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज गति से होती है। क्योंकि बच्चे का क्या है कि सामाजिक जो परिवेश होता है उसका क्या हो जाता है? बाल्यावस्था के अंदर आकर विस्तार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? दल भावना या गैंग एज कहते हैं। अब बच्चा क्या है? घर पे नहीं, घर के बाहर, विद्यालय, इन सभी में क्या है? बालक का क्या हो रहा है? सामाजिक परिवेश का विस्तार हो रहा है। तो जिसके कारण बच्चे के अंदर क्या है? सामाजिक गुणों का विकास होता है। वो सामाजिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं बात करूं त्याग, सहनशीलता, नैतिकता। ठीक है। बालक के अंदर क्या होता है? सामाजिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। सहनशीलता, त्याग, सहानुभूति आदि इन सभी को गुणों का विकास कब होता है बच्चे का? बाल्यावस्था के अंदर। क्यों? क्या है कि सामाजिक गुणों का विकास, इसका मतलब क्या है कि बालक बाल्यावस्था के अंदर आकर सामाजिक जो परिवेश होता है उसका विस्तार हो जाता है, जिसके कारण जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? तेज गति से होती है।
जिसके अंदर बच्चे के अंदर निम्न सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है। अब कौन कौन से सामाजिक गुण होते हैं, जैसे त्याग होता है, बलिदान होता है, सहानुभूति होती है, सहनशीलता होती है। ये सारे के सारे गुण आकर किस अवस्था में बच्चे के अंदर विकसित होते हैं, तो बाल्यावस्था में होते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो नंबर 2 पे क्या रहेगा अपना, नैतिक गुणों का विकास। क्या रहेगा, नैतिक गुणों का विकास, गुणों का विकास। ठीक है, तो नैतिक गुण भी बच्चे में आकर किस वर्ष में विकसित होते हैं, कि या किस वर्ष में आकर विकास होता है नैतिक गुणों का, तो वो भी बाल्यावस्था के अंदर आता है। तो बच्चा जैसे बाल्यावस्था के अंदर होता है तो उसमें क्या होता है, सही गलत, अच्छे बुरे, उचित अनुचित, इन सभी के अंदर बच्चा क्या करने लग जाता है, भेद करने लग जाता है। और वही क्या है, नैतिक गुणों का विकास है। किस अवस्था के अंदर बच्चा क्या करेगा, सही गलत, उचित अनुचित, ठीक है, आदि में क्या करेगा, भेद करने लग जाएगा। अपने माता पिता और अध्यापक का क्या करने लग जाएगा, अभिवादन करने लग जाएगा। किस अवस्था में आकर, बाल्यावस्था में आकर। जैसे मैं बात करूं, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, बड़ों के पैर छूना, ये सारे के सारे क्या है, नैतिक गुण है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, नंबर 3 पर, निरुद्देश्य पूर्ण, निरुद्देश्य पूर्ण भ्रमण करना, निरुद्देश्य पूर्ण भ्रमण की प्रवृत्ति, भ्रमण की प्रवृत्ति। ठीक है, कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या है, बिना किसी उद्देश्य के क्या करता है, घूमता रहता है। घूमने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, उसका काम क्या है, घूमना। लेकिन उस घूमने का क्या नहीं होता है, कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि बच्चा वो बाल्यावस्था के अंदर भ्रमण करता है, लेकिन वो भ्रमण कैसा होता है, निरुद्देश्य पूर्ण होता है। बाल्यावस्था के अंदर किया गया भ्रमण, उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समूह की प्रवृत्ति। नंबर 4 क्या रहेगा, संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति। नंबर 4 पे क्या रहेगा, संग्रह की प्रवृत्ति। हम देखते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा है वो अपने स्कूल बैग के अंदर अनावश्यक चीजें, जैसे अपने बड़े भाई बहनों की जो पुस्तकें हैं वो भी उसके बैग के अंदर मिलेंगी, जो कंकर पत्थर है वो भी उसके बैग में मिलेंगी, माचिस की जो खाली डिब्बियां वो भी उसके बैग में मिलेगी। यानी कि बच्चा क्या करता है, बाल्यावस्था के अंदर अनावश्यक क्या करता है, संग्रहण करता है। वो संग्रहण क्या उसके काम की नहीं है, यानी कि उसके बड़े भाई बहनों की जो पुस्तकें उसके काम के लिए नहीं है। लेकिन यदि वो पुस्तकें हमें घर पे कहीं नहीं मिल रही हैं, तो श्योर है कि यदि हमारे घर में एक छोटा बच्चा है तो वो चीजें उसके बैग में मिलेंगी। क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे में क्या पाई जाती है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अपनी पहली चीज की विशेषता क्या होगी, कि बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्योंकि इसके अंदर सामाजिकता का क्या होता है, सामाजिक जो दायरा होता है उसका विस्तार होता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। नेक्स्ट हमने देखा नैतिक गुणों का विकास, कि बच्चा वो बाल्यावस्था के अंदर आकर सत्य असत्य, सही गलत, उचित अनुचित, इन सभी में क्या करने लग जाता है, भेद करने लग जाता है। और अपने माता पिता और शिक्षक का क्या करने लग जाता है, अभिवादन करने लग जाता है। नेक्स्ट हमने देखा निरुद्देश्य पूर्ण भ्रमण की प्रवृत्ति, यानी कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे में क्या है, निरुद्देश्य पूर्ण भ्रमण की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि बच्चा सारे दिन घूमता रहता है, लेकिन उस घूमने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट हमने क्या विशेषता देखी है, कि संग्रह की प्रवृत्ति, कि बाल्यावस्था के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर संग्रह की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। हमारे घर पर जो कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो चीज कहाँ मिलेगी, उस बच्चे के बस्ते में मिलेगी। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं देखते हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता देखते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 पे क्या रहेगी, लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता एवं वह लैंगिक चेतना का प्रकटीकरण। नेक्स्ट अपनी क्या विशेषता रहेगी शारीरिक विकास में, कि लैंगिक भिन्नता व लैंगिक चेतना का क्या होता है, प्रकटीकरण। इसका मतलब क्या होता है, अपना जो लैंगिक भिन्नता है, लैंगिक जो चेतना है, इस प्रकटीकरण है, इसका अर्थ क्या होता है, कि 10 वर्ष तक क्या होता है, कि 10 वर्ष तक, ठीक है, तक
बालक बालिकाओं के समूह होते हैं वो क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। यानी कि 10 वर्ष की आयु तक जो समूह होते हैं बालक और बालिकाओं के, वो क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। एक समूह में उसी में लड़कियां भी है और उसी में क्या है, लड़के भी हैं। कब तक, 10 वर्ष तक। तो वो क्या है, लैंगिक भिन्नता, एक लैंगिक चेतना का क्या होता है, प्रकटीकरण होता है। तो लेकिन क्या है कि जैसे ही इसके बाद बालक बालिकाओं में क्या होता है, लैंगिक विभेद करना क्या हो जाता है, प्रकट करने शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक बालक बालिकाओं की समूह मिश्रित होते हैं। यानी कि 10 वर्ष की आयु तक जो समूह होते हैं उस समूह के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन और इसके बाद, अर्थात लेकिन इसके बाद लैंगिक विभेदीकरण प्रकट करने लग जाते हैं। यानी क्या है कि 10 वर्ष की आयु तक इनके समूह मिश्रित होते हैं, लेकिन जैसे 10 वर्ष की आयु पूर्ण होती है तो उसके बाद लड़के और लड़कियां क्या है, अलग अलग अपने समूह बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी कि समलिंगी प्रेम व, नेक्स्ट क्या रहेगी, समलिंगी प्रेम व समलिंगी नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी, समलिंगी प्रेम व समलिंगी समूह है। ठीक है, 10 वर्ष तक तो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लैंगिक जो विभेदीकरण होता है उसको प्रकट करने लग जाते हैं। तो समलिंगी प्रेम व समलिंगी समूह का मतलब क्या होता है कि बाल्यावस्था के अंदर, ठीक है, बाल्यावस्था के अंदर बालक है वो क्या करेगा, बालक से प्रेम करेगा और बालकों का क्या होगा, समूह होगा। ठीक है, नेक्स्ट बालिका से प्रेम और बालिकाओं का समूह होगा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समलैंगिक प्रेम और समलैंगिक समूह का मतलब क्या है कि इसके अंदर बालक है वो बालक से क्या करेगा, बालक से प्रेम करेगा और बालकों का ही क्या होगा, समूह होगा। एक समूह के अंदर केवल सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, बालक होंगे और एक लड़का लड़के से क्या करेगा, स्नेह प्रेम करेगा और लड़कों का ही क्या होगा, समूह होगा। और इसमें कहता है कि बालिका वो बालिका से क्या करेगी, स्नेह प्रेम करेगी और बालिकाओं का ही क्या होगा, समूह होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है कि समलिंगी के प्रति क्या होती है, एक विशेष निष्ठा पैदा हो जाती है। समलिंगी के प्रति क्या हो जाती है, एक विशेष निष्ठा पैदा हो जाती है। जैसे हम अक्सर देखते हैं यदि क्लास के अंदर, ठीक है, एक लड़का, ठीक है, लड़कियों के भी समूह अलग अलग होते हैं कि एक समूह में 5 लड़कियां हैं जिनकी विशेषताएं, जिनके विचार मिलते हैं, उन्हीं का समूह होता है। ये नहीं कि एक क्लास के अंदर 20 लड़कियां हैं तो 20 लड़कियों का एक ही समूह होगा, नहीं। जिन लड़कियों की विशेषताएं मिलती हैं, जिनके विचार मिलते हैं, उन्हीं का क्या होता है, एक समूह होता है। सपोज करें जैसे हम क्लास में अक्सर देखते हैं कि एक समूह के अंदर 5 या 6 लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनमें से उन समूह की किसी लड़के या लड़की को दूसरे समूह का लड़का या लड़की क्या है, छेड़ देता है या कुछ कह देता है, तो उस समूह के लड़के या लड़कियां क्या कहती हैं, चलो सर के पास इसकी शिकायत करती हैं। वो लड़की क्या करती है, रोने लग जाती है, नहीं मुझे शिकायत नहीं करनी। लेकिन जो उसके समूह की जो अन्य लड़कियां होती है वो क्या कहती है, नहीं तू हमारे साथ चल। और वो जाती है टीचर के पास। तो टीचर के पास जाने के बाद वो लड़की जिसे कुछ कहा गया था वो कुछ नहीं बोलती है, बल्कि उसके समूह की जो लड़कियां होती हैं वो उस लड़की की क्या करती हैं, वकालत करती हैं। क्योंकि समूह के प्रति क्या हो जाती है कि विशेष निष्ठा पैदा हो जाती है। तो ये अपने क्या रहेगी कि लैंगिक भिन्नता, लैंगिक चेतना का प्रकटीकरण हो जाता है कि 10 वर्ष तक बालक बालिकाओं के समूह मिश्रित होते हैं, लेकिन उसके बाद सभी में क्या हो जाती है, लैंगिक विभेदीकरण का क्या करने शुरू कर देते हैं, प्रकटीकरण होना शुरू हो जाता है।
फिर हमने समलैंगिक प्रेम और समलैंगिक क्या होते हैं, समूह पाए जाते हैं। लड़का का लड़के से स्नेह प्रेम करेगा और उसी का समूह होगा लड़कों का, लड़कियां लड़कियों से स्नेह प्रेम करेंगे और उन्हीं का क्या होगा, समूह होगा। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी, नंबर 7, दल भावना या समूह, दल भावना या समूह भावना का विकास, भावना का विकास, ठीक है। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी कि दल भावना या समूह भावना का विकास, और इसी को क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि बाल्यावस्था के अंदर क्या है, इस अवस्था में बोले या बाल्यावस्था की बात हम बाल्यावस्था की करें तो इस अवस्था में बालक बालिकाएं पहली बार समूह बनाना क्या करती हैं, शुरू करते हैं। कि बाल्यावस्था के अंदर बालक बालिकाएं वो पहली बार समूह बनाना शुरू करती हैं, लेकिन ये समूह वो किशोर अवस्था की तुलना में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाएं पहली बार समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन किशोरावस्था की तुलना में बाल्यावस्था के समूह अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट विशेषता क्या अपनी, दल भावना या समूह भावना का विकास। कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या करता है, पहली बार क्या करता है, समूह का निर्माण करता है। बालक बालिकाएं होती है वो क्या करती हैं, बाल्यावस्था के अंदर पहली बार समूह का निर्माण करती हैं, लेकिन जो समूह है वो क्या है कि किशोरावस्था के समूह की तुलना में क्या होता है, अस्थायी होता है। कि प्रारंभ में हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के दोस्तों की संख्या क्या होती है, असीमित होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है और बच्चा किशोरावस्था के अंदर प्रवेश करता है तो उस समय बच्चे के दोस्तों की संख्या घटकर क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। क्योंकि किशोरावस्था के अंदर बच्चा केवल उसी को अपना दोस्त बनाएगा जिससे उसकी विशेषताएं और उसके विचार क्या है, मिलते जुलते हैं। तो बाल्यावस्था के अंदर बालकों की या बालिकाओं की जो मित्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, असीमित होती है। लेकिन किशोरावस्था के अंदर बालक बालिकाओं के जो मित्र होते हैं, जिनके समूह होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो अपनी दल भावना या समूह भावना विकास में क्या है कि इस अवस्था में बालक बालिकाएं पहली बार क्या करती हैं, समूह का निर्माण करती हैं। लेकिन किशोरावस्था की तुलना में बाल्यावस्था के समूह होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था के जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो बाल्यावस्था के अंदर बच्चे का जो सामाजिक परिवेश है उसका विस्तार होने के कारण, सामाजिक प्रक्रिया का क्या होने के कारण, शुरू होने के कारण, ठीक है, बच्चे के अंदर क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा व्यक्तित्व पाया जाएगा, बहिर्मुखी। कौन सा व्यक्तित्व पाया जाएगा, बहिर्मुखी। सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि बाल्यावस्था के अंदर व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, बहिर्मुखी। और शैशवावस्था के अंदर हमने देखा था कौन सा पाया जाता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार पाया जाता है। बाल्यावस्था में कौन सा रहेगा, बहिर्मुखी रहेगा। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी, नंबर 10 क्या रहेगी, रचनात्मक व सृजनात्मक कार्यों के प्रवृत्त होना, कार्यों में प्रवृत्त होना क्या है कि
बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या करेगा, रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों को क्या करेगा, करना शुरू कर देगा। कि सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि रचनात्मक या सृजनात्मक कार्यों का प्रारंभ कहां से होता है, शुरू कहां से होते हैं, तो बाल्यावस्था से। और अधिकतम 30 वर्ष की आयु तक व्यक्ति क्या कर सकता है, सृजनात्मक या रचनात्मक कार्यों को कर सकता है। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी कि वास्तविक जगत में प्रवेश। वास्तविक जगत में क्या होता है, प्रवेश होता है। तो शेषावस्था के अंदर बच्चा क्या करता है, कल्पना लोक के अंदर विचरण करता है, कल्पनाओं में खोया रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था के अंदर प्रवेश करता है, 6 वर्ष का होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसे वास्तविक जगत में क्या मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है। ठीक है। अब वह घर में उसका जो सामाजिक दायरा वो सीमित नहीं होकर वो क्या करे, उसके आड़ोस पड़ोस, खेल का मैदान, विद्यालय और मित्रों की संख्या क्या आ जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए बच्चा है वो बाल्यावस्था में काल्पनिक दुनिया को छोड़कर क्या कर जाता है, वास्तविक दुनिया में या संसार में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और धीरे धीरे क्या होगा, वो उसका जो वास्तविक प्रवेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने देखा था कि शेषावस्था के अंदर बच्चा वो क्या करता है, कल्पनामय लोक के अंदर विचरण करता है, परियों की कहानी सुनना, बड़ी बड़ी डिंगियां हाँकना, ये हमने देखा शेषावस्था की विशेषताओं थी। तो लेकिन जैसे बच्चा क्या होता है, 6 वर्ष का होता है, तो उसका सामाजिक परिवेश वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सामाजिक परिवेश कैसे बढ़ जाएगा, बच्चा क्या करेगा, विद्यालय में जाएगा। तो अब घर से परिवेश बढ़ जाए कहां तक, विद्यालय तक। विद्यालय में जाएगा तो पड़ोस के बच्चे हैं, उसके सहपाठी हैं, इन सभी के साथ उसका क्या होगा, संबंध होगा। तो उनके साथ संबंध होने के कारण उसका जो सामाजिक परिवेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण बच्चा क्या कर जाएगा, वास्तविक जगत के अंदर क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। तो हम बात कर रहे थे बाल्यावस्था की। तो हमने बाल्यावस्था के अंदर क्या देख लिया, शारीरिक विकास देख लिया और सामाजिक विकास। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम देखेंगे कि बाल्यावस्था के अंदर संवेगात्मक विकास और शिक्षा का स्वरूप और मानसिक विकास रहेगा। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक।